जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 28 और 29 अक्टूबर 2021 के वृश्चिक राशि फल की। बात करेंगे कि अक्टूबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे साबित होंगे और साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। और साथ ही 28 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत भी है, तो इस पर भी चर्चा रहेगी। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं और अपना वीडियो शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी नई आने वाली वीडियोस रहें उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे 28 अक्टूबर की। 28 अक्टूबर गुरुवार का दिन है और कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि ये दोपहर 12:51 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। साध्य योग रहेगा इस दिन और सुबह 9:41 तक पुनर्वसु नक्षत्र है। उसके आगे पुष्य नक्षत्र शुरू होगा और पुष्य नक्षत्र जो कि अत्यंत शुभ योग माना जा रहा है, बहुत ही शुभ नक्षत्र है ये। और साथ ही इस दिन अहोई अष्टमी का व्रत भी है, तो बहुत ही दुर्लभ योग में अहोई अष्टमी का व्रत पड़ रहा है। और साथ ही अहोई अष्टमी के पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी रहेगा। इसलिए अहोई अष्टमी का दिन खरीदारी और निवेश के लिहाज से बेहद ही शुभ माना जा रहा है। और 28 अक्टूबर को चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे। और अब 29 अक्टूबर की चर्चा कर लेते हैं। 29 अक्टूबर शुक्रवार का दिन है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। अष्टमी तिथि ये दोपहर 2 बजे तक रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। और इस दिन शुभ नाम का योग बनेगा। पुष्य नक्षत्र ये सुबह 11:38 तक रहेगा। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा। तो ये थी इन 2 दिनों के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ। और अब इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही आपके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो बात कर लेते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन आपके लिए। तो समय आपके लिए यहाँ ये बहुत ही आनंदमय रहेगा, बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा ये समय आपके लिए, क्योंकि इस समय आप प्रगति पर रहोगे। आपके व्यापार को प्रगति मिलेगी, जिसको देखकर आपका मन इस समय बहुत खुश रहेगा। जो भी नौकरी पेशा है उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ इस समय आपको अपने हर कार्य में भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य का साथ मिलने से आपका हर काम पूरा होगा। आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरित होंगे, मेहनत करने के लिए आप प्रेरित होंगे। और अपने कार्य क्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठों का भी, अपने सहयोगी कर्मियों का भी पूरा सहयोग मिलेगा और इस समय आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। छात्रों के लिए समय बहुत ही शुभ है और खासकर जो भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जातक हैं उनके लिए समय और भी शुभकारी रहने वाला है। उच्च शिक्षा में आ रहे जो अवरोध हैं वो इस समय आपके समाप्त होंगे। माता पिता को भी अपने संतान की ओर से खुशी मिलेगी। संतान के साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होगा, उनके साथ बातचीत होगी किसी विषय पर, जिससे आपका मन हर्षित होगा। और अपने बच्चों के अच्छे प्रदर्शन से आपको उन पर गर्व महसूस होगा। इससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस समय आपके घर परिवार का वातावरण बहुत खुश रहेगा। किसी परिजन से कोई ऐसी सूचना सुनने को मिलेगी जिसे सुनकर आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और आपके परिवार का वातावरण भी बहुत ही आनंदमय रहेगा। अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ इस समय आप बाहर घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं। खासकर जीवन साथी के साथ आप बाहर जा सकते हैं। और इस समय जो अपने साथी के साथ बिताया गया आपका समय होगा ये बहुत ही यादगार साबित होगा आपके लिए। साथ ही यहाँ व्यापार में किसी भी तरह की नई शुरुआत करने के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। भाग्य इस समय आपके साथ खड़ा नजर आएगा और इस समय आप जो कार्य करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसका भविष्य में आपको भरपूर लाभ मिलेगा। और इस समय आध्यात्म में आपका मन खूब लगेगा। दूसरों की मदद करने के लिए आप इसमें तत्पर रहेंगे। और यदि आपको ऐसा कोई मौका मिले, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका खासकर मिले आपको, तो आप ज़रूर करें, जिससे आपके मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। आपका मानसिक तनाव इस समय काफ़ी हद तक कम होगा। जिस तनाव से आप अभी तक जूझ रहे थे, परेशान थे, तो वे इस तनाव से आपको इस समय मुक्ति मिल सकती है। ये समय आपके सुख साधनों में वृद्धि का समय रहेगा। नौकरी कर रहे जातक इस समय किसी जूनियर से अपना काम निकलवाने में समर्थ रहेंगे। आप अपने किसी नए व्यापार को चलाने में अपने पिताजी से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं और इसका आपको लाभ भी मिलेगा। इस समय पिताजी के साथ आपके संबंध अगर खराब चल रहे हैं तो वह भी आपके सुधर जाएंगे। साथ ही पिता को इस समय आर्थिक लाभ मिलने की भी उम्मीद रहेगी।
क्योंकि इस समय की जो ग्रह नक्षत्र स्थितियां हैं वो आपके लिए बिल्कुल अनुकूल बनी हुई हैं। तो उन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर देखें तो समय आपके लिए यहाँ बहुत ही अनुकूल रहेगा। और जो भी वृश्चिक राशि के जातक विवाह योग्य हो चुके हैं उन जातकों के लिए इस समय उत्तम विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। आपका विवाह भी तय हो सकता है, घर में खुशियाँ आ सकती हैं। और जो भी प्रेम जीवन जीने वाले लोग हैं उनके लिए भी समय बहुत ही शुभता भरा है। आपके संबंध इस समय मजबूत होंगे, मधुर रहेंगे। और साथ ही इस समय कुछ धार्मिक अनुष्ठान में आप या तो शामिल हो सकते हैं अपने परिवार के साथ, या घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान की योजना बनेगी। इस दौरान आय प्राप्ति के भी साधन बढ़ेंगे आपके लिए। आपकी दैनिक आय में बढ़ोतरी होने से आर्थिक पक्ष को भी मजबूती मिलेगी। आप पर अगर कोई किसी का पैसा था तो इस समय आप उसको दे पाएंगे। आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे आपको। तो इस समय का और इन मिलने वाले मौक़ों का पूरा लाभ उठाएं। ईश्वर आराधना ज़रूर करें। भगवान हनुमान जी की आराधना आप कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ किया करें नियमित रूप से। और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य भी जरूर दिया करें। तांबे के लोटे से अर्घ्य दिया करें, तो इससे आपके लिए शुभता और अधिक बढ़ेगी। और दोस्तों 28 अक्टूबर 2021 गुरुवार को अहोई अष्टमी का व्रत है। और जैसा कि मैंने पहले बताया है शुरू में आपको कि 28 अक्टूबर को बहुत ही शुभ नक्षत्र पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है। और ये गुरुवार के दिन बन रहा है, तो गुरु पुष्य नक्षत्र है ये। बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र होने से व्रत की महत्ता और अधिक कई गुना बढ़ गई है। और ये जो दुर्लभ योग बन रहा है ये कई सालों के बाद बन रहा है। इसलिए इस बार के अहोई अष्टमी का व्रत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। और अहोई अष्टमी का व्रत ये करवा चौथ पर्व के 4 दिन बाद आता है, यानी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता अहोई की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होती है। और साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती जी और उनके पुत्रों की भी पूजा की जाती है। माताएं इस दिन अपने संतान की लंबी आयु की कामना के लिए श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करती हैं और इस व्रत को करती हैं। हालांकि हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत अन्य व्रतों की तरह अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत ही कठिन है ये व्रत, क्योंकि अपनी संतान की भलाई के लिए व्रत रखा जाता है। और निर्जला होकर माताएं इस व्रत को रखती हैं, क्योंकि भाग्यशाली लोगों को ही संतान का सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव के साथ रखें, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन पर व्रत रखकर विधि विधान से अहोई माता की पूजा करने से माँ पार्वती अपने पुत्रों की ही तरह आपके बच्चों की भी रक्षा करती हैं। और साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत बहुत ही महत्व रखता है। अहोई अष्टमी का व्रत तारों को देखकर खोला जाता है। इस दिन तारों के निकलने के बाद अहोई माता की पूजा की जाती है। और इस दिन कथा भी ज़रूर सुनते हैं। कथा का बहुत अधिक महत्व है, तो कथा का श्रवण भी ज़रूर करें। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।